प्यारे बच्चों, जैसे कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम और जो कोर्स था लगभग फरवरी का, है ना, वो तो समाप्त हो गया था। तो आइए आज हम लोग आप लोगों के साथ रिवीजन के रूप में जो ऑनलाइन पढ़े थे उसका जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन कराया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों को यह देखना है कि जब हम लोगों को ये ऐसा गद्यांश आता है तो उसका हिंदी में अर्थ लिखना रहता है अनुवाद करके, तो हमको कैसे सरलता से बनाना है इस बातों को पर हम लोग अगर ध्यान देंगे तो आसानी से बन जाता है। तो हम लोगों को क्या है, बहुत सारी बातें जो है यहीं पर रहता है। अगर हम लोग उसका हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं तो अगर ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ जो है हम लोगों का उसी प्रश्न में रहता है शब्द लिखने का। तो अगर उसको थोड़ा सा ध्यान दें तो हमसे गलती ज़्यादा नहीं हो सकता है और हमारे अंकों में सुधार हो सकता है और ज़्यादा अंक हम लोग परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग देखते हैं, पुनः अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं। जैसे सप्तदशः पाठ यानी 17 पाठ में महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, जो कि उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पर संस्कृत में महात्मा गांधी की जो विचारधारा है और जीवन में वो जो पढ़ा था लिखा था उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, जिसको हम लोग संस्कृत से फिर उसका हिंदी में अनुवाद करने का माध्यम यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं। इसको ध्यान दें और ज़रूर देखें और हम लोग उसको समझने का और लिखने का बनाने का प्रयास हमको अपने आप में करना है। तो इसमें यहाँ पर यह देखेंगे, महात्मा गांधी एकः महापुरुषः आसीत्। तो यहाँ पर देखना पूर्ण विराम हो गया है, तो इससे यह मतलब होता है महात्मा गांधी एक महान पुरुष, आसीत् मतलब था, है ना। तो महात्मा गांधी एक महापुरुष था। सह भारतया अजीवत, वह भारत के लिए जिए। भारताय एव च प्राण अत्ययत, वह भारत से क्या कहता है, अत्यधिक चाहते हैं। यह अस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी अस्ति, उसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी है। अस्य जन्म 1869 तमे खिताब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितीयां तिथौ पोरबंदर नाम्नि स्थाने अभवत्। उनका जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर नामक स्थान में सन 1869 को हुआ था। तस्य पितुः नाम करमचंद्र गांधी, उसके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी और मातुश्च माताजी का नाम पुतलीबाई था। ध्यान देंगे, मोहन जो है उसका जन्म पोरबंदर नामक स्थान में 2 अक्टूबर सन 1869 में 69 में हुआ था और उसके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी एवं उसके माताजी का नाम पुतलीबाई था। तस्य पत्नी कस्तूरबा धार्मिक पतिव्रता नारी आसीत्, उसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई और एक वह धार्मिक पतिव्रता नारी था, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसा अगर जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो करमचंद्र गांधी, उसके पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। तो यहाँ पर जब अनुवाद बनाते हैं तो हमको थोड़ा सा पर ध्यान देना, तस्य पितु नाम, उसके पिता, तो पिता का नाम करमचंद्र गांधी दिया है, पर कई लोग हम लोग जब अनुवाद बनाते हैं तो करमचंद्र गांधी नहीं लिख सकते हैं, पर ये तो इसी में है ना। तो हम जब लिखते हैं उसकी माताजी का भी नाम
कस्तूरबा पुतलीबाई है और उसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई है और धार्मिक पतिव्रत नारी थी, है ना। तो इसका जब उपयोग करते हैं तो ये तो दिया है ना, कस्तूरबा बाई धार्मिक पत्नी। तो हम लोग जब लिखते हैं तो इसी को मात्राएं को और जो है जो शब्द लिखते हैं उसको गलत क्यों लिखते हैं, इस बातों को हम लोगों को जब अनुवाद करते हैं और उसका हिंदी में लिखते हैं तो इस बातों को ध्यान देना चाहिए और लिखने में हम लोगों को जल्दबाजी और हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। इसलिए जल्दी करते हैं तो हम लोगों का जो ये मात्राएं हैं गलत हो जाता है और हमारा अंक जो है कट जाता है। इसलिए हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए जब किसी भी चीज को लिखते हैं या उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो हमको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना चाहिए और सावधानी पूर्वक उसको लिखना चाहिए। अब इसमें ये बातें हो जाता है, उसके बाद फिर जो है दूसरा इसमें हम लोगों को बताता है बाल्यकाल कालादेव गांधी एक सरल बालक आसीत। बाल्यकाल में गांधी जी एक सरल स्वभाव का बालक था। सरल बालक आसीत, तो जैसे हम लोग प्रथम पाठा में शुरू में पढ़े थे एका बालक एक बालक, तो यहाँ पर दिया है बाल्यकाल देव, बाल काल्य की अवस्था में गांधी जी एक सरल स्वभाव का बालक था। सह सदा सत्यम वदति स्मृत, वह हमेशा सत्य बोलता था। स वह सदा सत्यम वदति स्म, वह हमेशा सत्य बोलता था। सह आचार्याणाम प्रिय आसीत, वह आचार्य जी का अपने शिक्षकों का प्रिय विद्यार्थी था। उच्च शिक्षयो सह आलंगन देशम गच्छत, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड बाहर विदेश गए, गच्छत गया। सह विदेश गमन समय मातु आज्ञा स संकल्पितवानम, सह विदेश गमन समय मातुः आज्ञा सह संकल्पितवानम यत अहम मयम न सेवन्ति। जब वह विदेश जाता है तो अपने माता जी को संकल्पित करता है, संकल्प करता है कि जब मैं बाहर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, तो मैं अपनी माता जी को वचन देता है ना, 3 वचन, तो मैं मांद मघम न सेवती, अहम मघम, मघम मतलब नशा सेवन, मैं शराब का सेवन नहीं करूँगा, मांस का स्पर्श नहीं करूँगा। सदा ब्रह्मचर्य आचरिष्यामि, मैं सदा ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। ऐसा जो है वह अपनी माता जी को 3 जो है वचन देता है। स्वदेश मागत्य स्वदेश स सेवायाम संकल्पतम अवधि, वह स्वदेश से जैसा आता है, स्वदेश से शिक्षा प्राप्त करके वह देश अपना आता है तो देश की सेवा के लिए संकल्पित होता है और वह देश की सेवा की भावना के लिए काम करता है। अस्य ईश्वरस्य दृढ़ विश्वास आस्तित, वह ईश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास करता था। स आलंगन शासनम विरोधम सत्याग्रह आंदोलन प्रायते, वह अंग्रेजों की शासन का विरोध के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तस्य श्रद्धा अहिंसायाम आसीत, वह हमेशा श्रद्धा और अहिंसा पर विश्वास करता था। तस्य सर्व समय सर्वशक्ति सर्वधनम च देशायाम एवासीत, वह अपना पूरा समय पूरा शक्ति पूरा धन सेवा भाव देश के लिए समर्पित भाव से किया। सह देशभक्त नाम नायक आसीत, वह देशभक्त के नायक के नाम से जाना जाता है था। सह भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ, वह भारत की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ा। भारतस्यम तस्य इति तस्य घोषित वाक्यम, वह भारत को स्वतंत्रता दिलाने में घोषवाक्य घोषणा किया था। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्न भारत स्वतंत्र अभवत, ऐसा इस महापुरुष की प्रयत्न से आज हमारा भारत जो है स्वतंत्र हुआ, है ना। इस प्रकार से हम लोगों को
जहाँ पर थोड़ा कठिन लगता है तो वहाँ पर जो हम लोग अनुवाद लिखते हैं उसका थोड़ा बहुत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम इस अनुवाद को देखकर अपना हिंदी में रफ कार्य में कागज जैसे है या सिलहेट में लिखने का प्रयास करेंगे। और जहाँ पर जो टूटता है, छूट जाता है या कठिन वर्ड होता है, उसके लिए शब्दार्थ दिया रहता है और वो जो है हमको आसानी से बनाने के लिए सीखना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम लोग नीचे कक्षा में सीखे रहेंगे तो हमारा 9th और 10th के लिए आसानी और सुविधा हो जाता है।